माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को राम राम। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हिंदी नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं किसी कारणवश बिजी रहा, उस वजह से क्लास नहीं हो पाई। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था आपका घड़ी। तो इसका मैंने एक क्लास हो चुकी है, अब उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक घड़ी में 6:15 का समय हो रहा है और उसे दर्पण के सामने रखा जाए तो क्या समय दिखाई देगा। अब मैंने क्या बताया था, वहां पे आपको घड़ी नहीं बनानी है, ना ही आपको समय बनाना है। उसमें बहुत समय आपका वेस्ट हो जाएगा। बहुत से टीचर क्या कहते हैं कि उसको गाढ़ा गाढ़ा कर दो पेपर पे और फिर उसको देख लो। अब क्या कंप्यूटर पे ऑनलाइन पेपर है तो ऑनलाइन कंप्यूटर को उल्टा करेंगे क्या? नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सीधा एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है, अगर आपको थीटा निकालना है, सॉरी, इसमें क्या निकालना है आपको, इसमें निकालना है दर्पण में। तो दर्पण में समय निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी समय दिया है उसको 11:60 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम 11:60 में से कितना माइनस करेंगे, 6:15। अब 15 मिनट इसमें चले गई, आपका 45 बची। इसी अगर आपका कितने बचे, 5। तो आपका आंसर क्या आ गया, 5:45। ठीक है। तो दर्पण के लिए आपको क्या करना है, जो भी समय दिया गया है उसको 11:60 में से माइनस कर दीजिएगा। लेकिन अगर बात हो कि दर्पण क्षैतिज रखा है, अगर दर्पण क्या रखा है, क्षैतिज रखा है, मान लो दर्पण कहां रखा होता, नीचे, ये क्षैतिज बोलते हैं इसको, ठीक है, वर्टिकली। तो अगर दर्पण यहां पे रखा है तो ये बन जाएगा आपका क्या, जल प्रतिबिंब, ठीक है, वाटर इमेज। और उसके लिए आपको क्या करना है, 11:60 में से माइनस नहीं करेंगे, तब आप क्या करेंगे, 18:30 में से जो भी समय दिया है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें से हम घटा देंगे आपका कितना, 6:15। तो 18 में से 6 गए 12 और आपका इधर 15, तो कितना आंसर हो गया, 12:15। क्लियर। अगर क्वेश्चन में केवल दर्पण की बात कर रहा है तो आपको 11:60 में से माइनस करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दर्पण की पोजीशन बता रहा है कि वो कहां है, वर्टिकली है, क्षैतिज रखा हुआ है, तो वो बन जाती है आपका क्या, वाटर इमेज। और वाटर इमेज में हम क्या करेंगे, 18:30 में से माइनस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट थी हमारी कंडीशन क्या, ये तो आप कर लेंगे। इधर आइए, 8:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। 8:30 पे हमें एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए हमें घड़ी नहीं बनानी, मैंने आपको एक फार्मूला बताया हुआ है सीधा, 30 इंटू आवर्स माइनस 11/2 इंटू मिनट। तो इस फार्मूले को आप लगाएंगे और यहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो 30 गुणा, घंटे कितने हैं, घंटे हैं आपका 8:30, तो 8 माइनस 11/2 गुणा मिनट कितनी है आपका, 30। तो 8 दिया 24, 240 माइनस आपका 11 पंजे 55, 5 और 11 कम 11 और 5 16। तो 240 में से 165 घटा दीजिएगा, 10 में से 5 गए 5 और 13 में से 6 गए आपका 7। तो ये आ गया आपका कितना आंसर, 75 डिग्री। तो जब भी कोई भी समय दिया गया है और आपको उसका क्या निकालना है, एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक ही फार्मूला लगाना है, 30 गुणा घंटे माइनस 11/2 गुणा मिनट। इससे आपके एंगल निकल के आ जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं दो टॉपिक की, तो हमारी बात होगी क्योंकि हमने पीछे भी किया हुआ था, ये दोबारा से इसका आपका क्या हुआ, रिवाइज हो गया। अब आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन यहां पे आइए, क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है 5 और 6 के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी। हमें वो समय बताना है 5 बजे से 6 बजे के बीच में जहां पर दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी, ऊपर होंगी। एक दूसरे के ऊपर कहे, 0 डिग्री का एंगल कहे, संपाती कहे, या एक ही दिशा कहे, तो तीनों क्वेश्चन एक ही है।
अब उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसका हालांकि शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, लेकिन पहले इसकी थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिएगा। अगर घड़ी आपका ये है, अब 5 से 6 के बीच में कह रहा है, तो पहले कितने बजेंगे, 5 बजेंगे। 5 बजे पोजीशन क्या होगी, 5 बजे पोजीशन होगी आपका ये, ठीक है ना। मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई कहां पर होगी, 5 पर होगी। अब ये सुई इसके ऊपर आएगी। अब मिनट वाली ही क्यों आती है इसके ऊपर, क्योंकि मिनट वाली सुई तेज चलती है और घंटे वाली सुई धीरे चलती है, लेकिन चलती तो है। अगर ये नहीं चलती तो हम कहते थे आपका ये यहां से आते यहां पे आती 25 मिनट लगते, तो हम कह देते 5:25। लेकिन जब ये 25 मिनट यहां तक आएगी तो थोड़ा बहुत तो ये भी जाएगी। इसको हमने क्या कहा हुआ है कि मिनट वाली सुई घोड़ा है और घंटे वाली सुई गधा है, लेकिन गधा थोड़ा बहुत तो चलेगा, तो कितना चलेगा वही आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या फार्मूला एक लगाना है, 12/11 और गुणा में आपको क्या लगाना है, मिनट। तो 12/11 तो फिक्स है, बस आपको ढूंढना क्या है, मिनट ढूंढनी है। अब मिनट कैसे ढूंढेंगे उसको समझ लीजिएगा। इस फार्मूले को लगाने से हुआ क्या, इस फार्मूले को लगाने से ये फायदा हुआ हमें कि हमने घंटे वाली सुई को नेग्लेक्ट कर दिया है। इसका मतलब है अब घंटे वाली सुई अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगी। अब ये अपनी पोजीशन से नहीं हिलेगी तो इस घड़ी की सुई को यहां तक आने में कितने मिनट लगेंगे, 25 मिनट। तो हम क्या कर देंगे, मिनट की जगह 25 ले लेंगे। तो 12/11 और गुणा में आपका मिनट कितनी हो गई, 25। तो 12×5 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30 और बटे में 11, 11 दूनी 22, ठीक है। 8 बच गए, 11 7 77, 3 बच गए, 3/11। तो आपका आंसर क्या आ गया, 5:27 से ही 3/11 मिनट। क्लियर, ये हो गया आपका। इसमें केवल आपको मिनट ढूंढनी है, फार्मूला आपका यही लगेगा, 12/11 गुणा में मिनट। आपको केवल मिनट ढूंढनी है। इस फार्मूले से होगा क्या कि जो घंटे वाली सुई है वो अपनी जगह पे क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अब ये फिक्स कर दी तो आप कोई सा भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। जैसे अगला क्वेश्चन ये भी कह सकता है, ये तो हमने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर निकाला। ये कह सकता है कितने बजे वो एक दूसरे के विपरीत होगी, ये क्या पूछ सकता है, विपरीत पूछ सकता है। अब इस फार्मूले से आपने क्या किया, इसको तो फिक्स कर दिया। अब 5 के विपरीत क्या होता है, अब किसी के भी विपरीत निकालना है तो क्या करोगे, जितने बज रहे हैं उसमें से या तो 6 माइनस कर दो या 6 प्लस कर दो। अब इसमें 6 प्लस कर दूंगा तो कितने बज गए, 11, यानी कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 11 होगा। अब ये सुई यहां नहीं, कहां जाएगी, 11 पर जाएगी, और 11 तक जाने में कितने मिनट लगाएगी, 11×5 55। अरे हर एक उसमें 5 मिनट लगते हैं ना, तो एक यहाँ 5 10 15 20 25 30 इस तरीके से कहे ना, 55 मिनट जाएगी। तो 12/11 और गुणा में आपका क्या कर देंगे, 55, 11×5 55, 12×5 60, 60 मिनट हो गई। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो 5 बज रहे हैं, 1 घंटा जोड़ दो, कितने हो गए, 6 बज गए। और आप देखते हैं 6 बजे एक दूसरे के क्या होती है, बिल्कुल अपोजिट होती है। ठीक है, फार्मूला यही लगेगा। तीसरी कंडीशन इसमें ये भी कह सकता है, ये विपरीत हो गया। तीसरी कंडीशन कह सकता है कि 5 से 6 में कितने बजे पहला 90 डिग्री का एंगल बनेगा। याद रखना, हर घंटे में 2 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। हर घंटे में कितने बनते हैं, 2। तो ये पूछ रहा है पहला 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। अब देखो ये 5 बज रहे हैं, अब इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, पहले ये देखो, 30 30 30 30 30, हर किसी में 30 होता है। तो 30 और 30 60, 30 90, 30 120 और 30 150। तो कितने डिग्री का है, 150। जब सुई आगे चलेगी तो एंगल घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। ठीक है, घटता जाएगा घटता जाएगा, मुझे कहां तक पहुंचाना है, 90 तक। तो एंगल ऊपर से न माना अपना, एंगल कहां से नापेंगे, जो चीज फिक्स है। अब फिक्स क्या किया हमने इसमें,
हमने घंटे को फिक्स किया है। अब घंटे वाली सुई फिक्स है तो इसका 90 डिग्री का एंगल नाप लो, 30 ये 30 ये 30 ये। जब ये सुई आपका कहां जाएगी, 2 पर आ जाएगी तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। अब 2 तक आने में कितने मिनट चलेगी, 10 मिनट। तो 12/11 गुणा में आपका 10, तो 120/11, इसको करेंगे तो ये आ गया 10 सही 10/11। तो पहला एंगल आपका बनेगा कहां, 5:10 सही 10/11 तक। अब दूसरे एंगल की बात करें, दूसरा कहां बनेगा, अब ये आगे आएगा फिर 0 हो जाएगा यहां पे आके, फिर आगे चलेगी फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो 30 30 30, जहां पहला बना है उसके जस्ट अपोजिट दूसरा बनेगा। तो पहला बना 2 पर, उसका जस्ट अपोजिट क्या है 8, 6 जोड़ दो तो उसका अपोजिट हो गया 8। तो दूसरा एंगल बनेगा आपका 12/11 और गुणा में मिनट कितने लेंगे, 8 पंजे 40, तो यहां 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 12 चौक 48, 480/11, 11 चौक 44, ठीक है, बच गए 4, 11 33, बच गए 7, 7/11। तो पहला एंगल बनेगा आपका 5:10 सही 10/11 और दूसरा एंगल बनेगा 43 सही 7/11 पर। अब यहां पे हम बात करते हैं कि आपको, अभी तक तो मैंने बताया आपको प्रैक्टिकली कि घड़ी बना के करना है, लेकिन अब मैं कहता हूं आपको घड़ी नहीं बनानी, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरीके से करोगे, देखो उसने कह दिया मान लीजिएगा 8 से 9 बजे, अब सारे क्वेश्चन करने हैं मुझे, कितने बजे एक दूसरे के ऊपर होगी, कितने बजे एक दूसरे के विपरीत होगी, और कितने बजे पहला 90 का एंगल बनेगा और कितने बजे दूसरा 90 का एंगल बनेगा। अब देखो इसमें पकड़ लो आप, पहले हम बात करते हैं ऊपर की। अब इसमें पहले 8 बजेंगे या 9, 8 बजेंगे, तो जो पहले बजते हैं उनको पकड़ो, 8 बजे हमने 8 पकड़ लिया। अब फिक्स सुई कहां पे हुई है, 8 पे हुई है, तो ऊपर लाना है तो इसी के ऊपर लाना पड़ेगा। तो कितनी मिनट लेनी है, 12/11 गुणा में 5 की गुणा इसमें कर दो 40। पहला क्वेश्चन यहां हो गया। अब हमें लाना है विपरीत, तो सुई कहां पे फिक्स हुई है, 8 पर। अब 8 का विपरीत क्या होता है, इसमें से 6 घटा दो या 6 जोड़ दो तो 2 आ गया। अब हमें सुई कहां पहुंचानी है, 2 पर, तो 12/11 गुणा 5 की गुणा किसमें करेंगे, 2 में करेंगे, तो ये हो गया 10, ये बन गया विपरीत। अब बनाना हमें 90 का एंगल, तो 90 का एंगल देखो, पहले कितने बजेंगे 8, तो सुई 8 पे फिक्स है। अब 90 का जो एंगल बनता है, एक खाने के बीच में कितना होता है 30 डिग्री का, तो 3 खाने पकड़ लो, 3 पहले चले जाओ और 3 बाद में चले जाओ। इससे पहले जाऊंगा आपका तो 7 6 5, आगे जाऊंगा तो 9 10 11, ठीक है। तो पहला एंगल यहां बनेगा, तो 12/11 और गुणा में 5 की गुणा इसमें करनी है 25। दूसरा एंगल कहां बनेगा, यहां पर, 12/11 और गुणा में आपका 5 की गुणा इसमें कर दो 55। ये आपके बिना घड़ी बनाए एक ही फार्मूले से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में केवल इतना ही रखेंगे, एक क्लास और होगी जिसमें इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे, जो अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको फार्मूले समझ में आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।